लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ बड़ी तैयारी में विपक्ष। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष, आज सौंप सकता है नोटिस। लोकसभा में गतिरोध के बीच स्पीकर ओम बिरला से मिले विपक्ष के नेता। राहुल गांधी समेत कई नेताओं की हुई मुलाकात, सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों की दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। संसद में हो रहे गतिरोध को खत्म करने को लेकर हुई चर्चा। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। विपक्षी सांसदों को गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। बजट पर चर्चा में शांति से हिस्सा ले सभी दल। सूत्रों के मुताबिक राहुल चाहते हैं कि उनकी स्पीकर की टिप्पणी महिला सांसदों के स्पीकर को लिखे पत्र और निशिकांत मामले पर सदन में बोलने दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने रखी राहुल के सामने शर्त। कहा विपक्ष से भरोसा दे कि राहुल के बोलने के बाद सदन की कार्यवाही चल पाएगी। राहुल के साथ साथ अन्य दलों के नेता भी उन मुद्दों पर बोले। बजट सत्र को लेकर आज सुबह होगी विपक्ष के नेताओं की अहम बैठक। सदन को लेकर आगे की रणनीति बनाएगा विपक्ष। बजट सत्र को लेकर बोले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। कहा बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद करने की रही है परंपरा, ऐसा ना होना राष्ट्रपति का अपमान। संसद की विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की आज होगी बैठक। शाम 4:30 बजे रखी गई मीटिंग। यूरोप और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर होगी चर्चा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले डील तो नहीं ढील दी गई है। बीजेपी यह भी समझा रही है कि 18 और 0 बराबर है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज भी हंगामे के आसार। विधान परिषद में आज होना है सीएम नीतीश का भाषण। कल विधान परिषद में नीतीश और राबड़ी के बीच हुई थी तीखी बहस। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के लिए कितने दिन की बढ़ी समय सीमा। सनातन धर्म पर क्या बोले सीएम योगी। ऐसी तमाम देश की बड़ी खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का समय 1 हफ्ते बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों ही पक्षों की शंकाओं का होना चाहिए समाधान। एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से मांगा जवाब। बीजेपी ने कहा ममता बनर्जी का विक्टिम कार्ड हुआ फेल। यूपी के सीतापुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले सनातन कमजोर होगा तो देश होगा कमजोर, सनातन होगा मजबूत तो देश मजबूत होगा। यूपी के अमरोहा में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान। एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने वालों को जूते से मारने की दी धमकी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का सीएम योगी पर एक बार फिर से निशाना। कहा गेरुआ पहनकर बनते हैं बहुत बड़े हिंदू, तो गौ हत्या बंद करने का क्यों नहीं किया प्रयास। छत्तीसगढ़ के बस्तर से गृह मंत्री अमित शाह ने भरे हुंकार। कहा बचे हुए नक्सली डाले हथियार, सरकार करेगी सभी चिंताओं का समाधान, नहीं सुधरे तो मिलेगा जोरदार जवाब। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह का आदिवासी समाज के लोगों ने उपहार देकर किया सम्मान। बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल हुए अमित शाह। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब मामले में दिल्ली में एफआईआर दर्ज। बिना मंजूरी की किताब का पीडीएफ लीक होने का शक। राहुल गांधी ने लोकसभा में किताब का किया था जिक्र। भारत नेपाल दोस्ती की नई मिसाल। भारतीय सेना ने नेपाल आर्मी को सौंपी 50 मिलिट्री गाड़ियां। जेन-ज़ी आंदोलन के बाद नेपाल में शांति बहाली और राजनीतिक स्थिरता कायम रखने के लिए भारत की बड़ी मदद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात। दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर हो रहा है फोकस। राज्य वन्यजीव परिषद की 20वीं बैठक में शामिल हुए सीएम योगी। वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्रों में विकास कार्य वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप करने के निर्देश। कहा वन्य जीवों की सुरक्षा हो सर्वोच्च। और आइए दिखाते हैं आपको देश की बड़ी खबरें पूरी अपडेट के साथ। सियासी गलियारों में क्या है हलचल, ये भी जानिए मेरे साथ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सीएम हेमंता का शूटिंग वीडियो मामला। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग समेत 12 ने दायर की जनहित याचिका। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से की मामले में दखल की मांग।
शूटिंग वीडियो पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा, कहा मुझे किसी वीडियो की नहीं है जानकारी, अगर मेरे ऊपर केस किया है तो कर लिया जाए अरेस्ट, बांग्लादेशी घुसपैठियों का करता रहूंगा विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम जमीयत के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान, कहा असम के सीएम हिमंता बिस्वा खुले तौर पर मुसलमानों से दुश्मनी पर हैं उतारू। आज दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात का कार्यक्रम, महाराष्ट्र के बदले राजनीतिक समीकरण पर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार आज संभालेंगी कार्यभार, चार्ज लेने से पहले जाएंगे सिद्धिविनायक मंदिर, डिप्टी सीएम पद संभालने के बाद कैबिनेट मीटिंग में होंगी शामिल। कांग्रेस हाईकमान ने बुलाई 8 राज्यों की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रहेंगे बैठक में मौजूद, मनरेगा और ट्रेड डील को लेकर होगा मंथन। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित, साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन, नई साइबर अपराध शाखा का करेंगे उद्घाटन। बांग्लादेश के मुद्दे पर विरोधियों पर बरसे सीएम योगी, सीतापुर में उठाया बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा, बोले बांग्लादेश के मुद्दे पर सब मौन क्यों। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में महायुति का शानदार प्रदर्शन, 731 में से 552 सीट पर किया कब्जा, एनसीपी को 165 और शिवसेना की 162 सीटों पर जीत। हरिद्वार में 2027 के कुंभ को लेकर सचिवालय में मंथन, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग, कुंभ से जुड़े तमाम काम तय वक्त पर पूरे करने के निर्देश। तो कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों का क्या है पूरा अपडेट, जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। कोलकाता में ईडी के छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दखलंदाजी का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से होगी सुनवाई, पश्चिम बंगाल सरकार ने ईडी की याचिका का किया है विरोध। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई, पूर्व सीएम केजरीवाल के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ रखेंगे दलील। आईआरसीटीसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई, आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट, गवाहों के बयान किए जा रहे हैं दर्ज। मुस्लिम समाज ने प्रचलित तलाक के हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तलाक के हसन पीड़ित महिलाओं ने दाखिल की याचिका। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरकर कमल नाम के युवक की मौत का मामला, आरोपी सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति की होगी कोर्ट में पेशी, द्वारका कोर्ट में पेश किया जाएगा। अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरों का अब जानते हैं पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज। बिहार के औरंगाबाद में जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, बम की खबर से कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस, बम स्क्वाड की टीम, जांच में धमकी निकली फर्जी। दिल्ली में महिला के पति ने उसके प्रेमी को जमकर पीटा, पिटाई से युवक की मौत, पुलिस कर रही है पूरे मामले की तफ्तीश। नोएडा में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया ऑटो, टेम्पो चालक को बचाने पहुंचे लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर, कई लोग घायल। यूपी के बस्ती में दहशत में जी रहा 10वीं क्लास का छात्र, दबंगों ने बनाई घर के रास्ते पर दीवार, रात के वक्त घर में आग लगाने की भी कोशिश, पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। बिहार के बेगूसराय में गोली मारकर युवक की हत्या, खेत पर चारा लेने जा रहा था युवक, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के नवादा में पकड़ा गया नकली दवाइयों का जखीरा, पुलिस ने अलग अलग ब्रांड की हजारों नकली दवाइयां और रैपर किए जब्त, गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। पूर्वी दिल्ली के प्रीतविहार इलाके में स्कूटी चुराकर रफूचक्कर हुए चोर, चोरों की करतूत सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड, पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी। हरियाणा की फरीदाबाद जेल में बंद अब्दुल रहमान की दूसरे कैदी ने की हत्या, आतंकी संगठन से जुड़ा अब्दुल अयोध्या में हमले की साजिश में शामिल था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क हादसे के बाद हुए विवाद में फर्नीचर कारोबारी की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से किए ताबड़तोड़ हमले, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हथियार के बल पर 80 लाख रुपए के लूटपाट के दौरान गोलीबारी में 2 लोग घायल।
दिल्ली के बवाना औद्योगिक इलाके में बैग छीनने के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली। अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम, बैग में थी करोड़ों की नकदी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दुकान के सामने ही चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या। मृतक की पहचान वीर सिंह के रूप में हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस। गुजरात के राजकोट में एक फर्म से 120 किलो चांदी के गहनों की चोरी का मामला। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने वारदात में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार। 40 किलो चांदी भी बरामद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पैसे डबल करने का झांसा देकर बीजेपी पार्षद से ठगी। असली नोट लेकर नकली नोटों से भरा बैग देकर दोनों ठग फरार। पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान जारी। लखनऊ में खतरनाक मांझे के साथ 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मऊ में भी चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 1 लाख का प्रतिबंधित मांझा किया बरामद। दुकानदार गिरफ्तार। लखनऊ का बहुचर्चित शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट घोटाला। वांटेड आरोपी नेकपाल सिंह उर्फ निक्की को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने किया गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज होने के बाद से था फरार। और सेकंड न्यूज में अब जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों का हाल। तेलंगाना के कामारेड्डी में कुरियर कंटेनर में लगी आग। नेशनल हाईवे 44 पर हुआ हादसा। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। हादसे के कारण काफी देर तक रुका रहा यातायात। नैनीताल के भवाली में नाबालिग लड़की के साथ हुई घटना के विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठन के लोगों ने लगाया लव जिहाद का आरोप। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर कोर्ट में किया पेश। दिल्ली में बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर मौत मामले में खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात आई सामने। सीने पर भारी चीज गिरने और मुंह नाक मिट्टी से बंद हो जाने पर बाइक सवार नहीं ले पाया सांस। यूपी के कानपुर में बैंक कर्मचारी आस्था सिंह के वायरल वीडियो पर सफाई। कहा ग्राहक से नहीं महिला सहकर्मी के पति से हुआ था विवाद। पहले मेरे साथ की गई अभद्रता जिसका मैंने दिया जवाब। बस्ती में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कार में मारी जोरदार टक्कर। सड़क पर ही पलटी कार। कार चला रहे युवक की बाल बाल बची जान। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। नई दिल्ली से गाजियाबाद जा रही मालगाड़ी साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी। मालगाड़ी के 2 पहिए पटरी से उतरे। मरम्मत में लगा करीब 7 घंटे का वक्त। भोपाल में टेट पास करने वाले उम्मीदवारों का प्रदर्शन। 25,000 खाली पदों पर भर्ती और दूसरे चरण की भर्ती की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में चोरों ने घर में की चोरी। लड़की की शादी के सिलसिले में घर से बाहर गया था परिवार। घर से कई कीमती सामान और ज्वेलरी की चोरी। थाना बीटा 2 क्षेत्र का मामला। लखनऊ के थाना मधेगंज खुदरा क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर हुआ बवाल। बीच में आए युवक के सिर में आई गंभीर चोट। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में जुटे लोग। यूपी के कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार का कहर। एक साथ 3 लोगों को मारी टक्कर। बाउंसर्स ने मौके से कार के ड्राइवर को भगाया। जांच जारी। कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कमिश्नर ने लापरवाही बरतने के आरोप में ग्वालचोड़ी इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर। एमपी के इंदौर में घर की कुर्की के दौरान बैंक कर्मी ने गोली मारकर दी जान। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। जांच कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सरिया ले जा रही गाड़ी ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। एक कार में घुसा सरिया। बाल बाल बचा कार सवार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बस में लगी भयानक आग। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। बलौदा बाजार से रायपुर आ रही थी बस। आग लगने के कारणों की जांच जारी। एमपी के मुरैना में निर्माणाधीन मंदिर का ऊपरी हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा। प्रसाद ग्रहण कर रही 3 बच्चियों की मलबे में दबने से मौत। 7 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। एमपी के खंडवा में ढोल डीजे की आवाज से घबराकर कुएं में गिरी घोड़ी। दूल्हे ने कूदकर बचाई अपनी जान। गांव वालों ने घोड़ी को किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के डोंबिवली में आवारा कुत्तों का आतंक। 10 से 15 कुत्तों ने स्कूल जा रही बच्ची पर किया हमला। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने बचाई बच्ची की जान। गुजरात के गिर सोमनाथ के पास रेल पटरी पर आए 10 शेर। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर शेरों की बचाई जान। शेरों के हटने के बाद फिर चलाई ट्रेन।
मध्य प्रदेश के कटनी जिला अस्पताल में ठंड से बचने के लिए महिला मरीज ने ओढ़ी प्लास्टिक की बोरी, अस्पताल प्रबंधन पर उठे गंभीर सवाल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही, ऑक्सीजन की कमी से युवक की तड़प कर मौत, परिवार ने अस्पताल में किया हंगामा। तेलंगाना के संगारेड्डी में हाईवे पर नजर आया तेंदुआ, नेशनल हाईवे 161 का मामला, अल्लादुर्ग के पास तेंदुआ दिखने से राहगीरों में दहशत। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण काम हुआ पूरा, एयरपोर्ट के उद्घाटन की हो रही तैयारियां, यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने एक्स पर दी जानकारी। अब आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी गिर सकती है बर्फ। सोनमर्ग लेह लद्दाख नेशनल हाईवे से हटाई गई बर्फ, गाड़ियों को सोनमर्ग से करगिल की ओर जाने की दी गई इजाजत। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी पहल, 6 नए मॉनिटरिंग स्टेशन और वायु रक्षक फ्लीट की शुरुआत की, वायु रक्षक इलाकों में जाकर एयर क्वालिटी की करेंगे जांच। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। पाकिस्तान का यू टर्न, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलेगा पाकिस्तान, आईसीसी और पीसीबी की बैठक में हुआ फैसला, 15 फरवरी को कोलंबो में होगा भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला।